Good morning, dear students. We will discuss the past perfect tense, interrogative negative sentences, प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। क्या मैंने पत्र लिखने से पहले खाना नहीं खा लिया था? क्या मैंने पत्र लिखने से पहले खाना नहीं खा लिया था? Had I not eaten food before I wrote the letter? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देख लेंगे कि खा लिया था, क्या वह जाने से पहले नहीं सोया था? नहीं सोया था। क्या उन्होंने फिल्म शुरू होने से पहले खाना नहीं खाया था? नहीं खाया था। क्या हमने काम पूरा नहीं किया था? जहां भी नहीं किया था, नहीं खाया था, नहीं सोया था, नहीं खा लिया था, और साथ में क्या भी आ जाए और बाद में इंटरोगेशन मार्क या प्रश्न वाचक चिन्ह, तो हमें समझना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं भी है, क्या भी है, लिया था, पिया था, सोया था, खाया था, किया था, ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करते हैं। और नहीं और क्या लगने से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और जब हम इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो हैड आई नॉट ईटन फूड बिफोर आई रोट द लेटर। तो ये कैसे बना सेंटेंस? ये स्ट्रक्चर के बेस पे बनता है। जब हम इंग्लिश का एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उस टेंस के कोरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर रहता है। उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। हमने पहली वीडियोस में भी जितनी भी टेंसेस की वीडियो है, हम हर बार आपके साथ स्ट्रक्चरल रूल शेयर करते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप अच्छे से समझ पाए कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, बाद में लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, किस पर्सन के साथ, सिंगुलर प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, सब हम लिख देते हैं ताकि आपको डिटेल में इजी रहे और एक बार देखने से समझ आ जाए, याद आ जाए। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट। और सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी और नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या वह जाने से पहले नहीं सोया था? हैड ही नॉट गॉन टू स्लीप बिफोर ही लेफ्ट? सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन, फिर ऑब्जेक्ट टू स्लीप और फिर सेकंड। क्या उन्होंने फिल्म शुरू होने से पहले खाना नहीं खाया था? हैड दे नॉट ईटन बिफोर द मूवी स्टार्टेड? पहले तो हमें ये पता है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उस क्रिया को डिस्क्राइब या डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है जो दूसरी क्रिया से पहले हुई। तो खाना नहीं खाना पहले का काम है, फिल्म शुरू होने से पहले, और सोना जाने से पहले का काम है। तो सोने वाला जो एक्शन या क्रिया है और खाना नहीं खाने वाला काम है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट करेंगे क्योंकि वो दूसरे से पहले हुई। और स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हम इस वाक्य को देखते हैं, क्या हमने काम पूरा नहीं किया था? हैड वी नॉट फिनिश्ड द वर्क? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड। प्यारे बच्चों, कैसे पहचान करते हैं? किया था, इससे था से हमें पता चलता पास्ट टेंस है।
किया था पास्ट परफेक्ट टेंस, नहीं किया था पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, क्या नहीं किया था पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट वी, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड, और फिर ऑब्जेक्ट द वर्ब। क्या तुमने काम पूरा नहीं किया था? हैड यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट द वर्ब। क्या वे अपने घर नहीं गए थे? हैड दे नॉट गॉन टू देयर होम। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट दे, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट टू देयर होम। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आप ये समझ लें कि हिंदी वाक्य को देख के आइडिया लगाएं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। फिर उस टेंस का ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है नेगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव या इंटरोगेटिव, फिर उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर और रूल और इजीली सेंटेंस फॉर्म कर दें। बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है आप इसको याद रखेंगे और अच्छे से इसको करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।